नमो नमः। हम हलंतम क्या कहते हैं, पहले इसकी वृत्ति देख लेते हैं। हल इति सूत्रे, हल हल जो प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार, हल इस प्रकार से, हल इति सूत्रे अंत्यम इत सयात, सूत्रे सूत्र में, हल इस प्रकार से सूत्र में, अंतम इत सयात अंतिम क्या हो, इत हो, ये इसकी वृत्ति आएगी। अब इसका अर्थ देख लेते क्या है। हल इस प्रत्याहार सूत्र में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। व्याख्या जैसे थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हलंतम में हलि अंत्यम, हलि अंत्यम के रूप में सप्तमी तत्पुरुष समास है, जिसके कारण इस सूत्र का अर्थ होता है हल प्रत्याहार सूत्र के अंतिम वर्ण ल की इत संज्ञा होती है। कुछ विद्वान हलह अंत्यम हलंत्यम, हलह अंत्यम हलंतम इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, जिसके अनुसार अर्थ होगा हल के अंतिम ल की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है, इसकी वृत्ति हम ये भी लिख सकते हैं। उपदेशे अंत्यम हलि सयात, यानी कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश, अब ये उपदेश क्या है, उपदेश के बारे में बताया है। उपदेशे आदि उच्चारणम, उपदेश क्या है, आदि उच्चारणम, जिसका प्रथम उच्चारण किया गया है वो क्या है, उपदेश। ततो अण अणजित्य आदि संज्ञा सिद्धौ, क्या कहा है कि इसके बाद अण अण अच इत्यादि, अण अच इत्यादि संज्ञा इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होने पर अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। क्या कहा है कि ये जो प्रथम उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। इसके बाद अण अच इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होने पर अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। व्याख्या देखिए इसकी। यदि उपदेश में कहीं अंतिम हल प्राप्त होता है तो उसकी इत संज्ञा की जाती है। यदि उपदेश में कहीं अंतिम हल प्राप्त होता है तो उसकी इत संज्ञा की जाती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपदेश क्या है। इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। उपदेश आद्योच्चारणम, आद्योच्चारण उपदेश होता है, यानी कि आदि में जिसका उच्चारण किया गया हो वो क्या है, उपदेश। यहाँ आद्य शब्द का प्रथम अर्थ नहीं है, बल्कि परंपरा से तीन मुनि कौन से हैं हमारे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जैसे आगे दिया भी होगा इन्होंने, तीन मुनियों के अर्थ में रूढ़ है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। आद्यानाम उच्चारणम आदि उच्चारणम, आद्यानाम उच्चारणम आद्योच्चारणम, जो आद्यो अर्थात पाणिनि, आदि कौन है, आदि आचार्य कौन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। जो इन्होंने लिखा है, बोला है, वो क्या है, उपदेश है। महाभाष्यकार ने इस आदि उच्चारण को, जो आदि उच्चारण है उसमें ये सारी चीजें आती हैं, धातु भी, सूत्र, गण, उणादि, प्रत्यय, आगम, आदेश, ये सब आदि उच्चारण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतः इन सब के अंत में, चाहे वो धातु है या सूत्र है या गण है या उणादि है, प्रत्यय है, आगम है, आदेश है, इन सब के अंत में आने वाला व्यंजन इत संज्ञक होता है। आगे देखिए, जैसे कि अ, इ, उ, न, ये प्रत्याहार सूत्र है। इस प्रत्याहार सूत्र में ण,
जो ये अंतिम ण है, त्र पुष धातु में श, अ इ उ ण इस प्रत्याहार में न, और त्रपुष धातु है त्रपुष, उसमें श, गण पाठ में आए देवट, गण पाठ में आए देवट और नदट आदि का ट, शानच प्रथा का च, यानी कि यहाँ पर सबका वर्णन कर दिया है, धातु का भी, जैसे हमारा प्रत्याहार ये ले लिया, धातु त्रपुष ले ली, और गण पाठ का देवट ले लिया, देवट नदट, और प्रत्यय का हमारा सानच, सानच का च, आगम तुक, आगम जो हम करते हैं तुक, तुक में जो क है, क की भी क्या होगी, इत्त संज्ञा होगी। अयच, अयच क्या है, आदेश, तुक आगम था, अयच क्या है, आदेश। अयच का जो च है अंतिम वर्ण, उसकी भी क्या होगी, इत्त संज्ञा होगी। दोबारा देखिए, अ इ उ न प्रत्याहार सूत्रों में न, त्रपुष धातु में श, गण पाठ में आए देवट नदट आदि का ट, शानच प्रथा का च, तुक आगम का क, अयच आदेश का च आदि सभी अंतिम हल होने से इत संज्ञक है। आगे सूत्र देखते हैं, कौन सा सूत्र है हमारा, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, वृत्ति क्या है, प्रसक्तस्य, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा सयात। प्रसक्तस्य का अर्थ क्या है, किसी भी विद्यमान वर्ण की, किसी भी विद्यमान वर्ण की दिखाई न पड़ने पर, अदर्शनम लोप, अदर्शन का अर्थ क्या है, दिखाई न पड़ने पर, प्रसक्तस्य का अर्थ क्या है, किसी भी विद्यमान वर्ण के अदर्शन होने पर या दिखाई न देने पर उसकी क्या है, उसका लोप कहते हैं। वो वर्ण विद्यमान भी होता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए उससे लोप कहते हैं। वृत्ति जब हम व्याख्या करेंगे उसमें वृत्ति याद करनी है, जरूर लिखनी है, उसमें व्याख्या में व्याख्या देख लेते हैं। कोई भी प्राप्त वर्ण, कोई भी प्राप्त वर्ण यदि सुनाई नहीं देता है तो न सुने जाने को लोप कहते हैं। यहाँ अदर्शन शब्द संज्ञी है तथा लोप शब्द संज्ञा है। उच्चरित शब्द आंख से देखे नहीं जाते, जो उच्चरित शब्द है वो आंख से नहीं देखे जाते, केवल कान से सुने जाते हैं। ज्ञान आंख, कान, नाक आदि सबसे हो सकता है, इसीलिए दृश्य धातु को यहाँ ज्ञानार्थक मानना चाहिए। जो दृश्य धातु को क्या मानना चाहिए, ज्ञानार्थक। सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधिनी व्याख्या में कहा गया है, अत्र दृश्य ज्ञान सामान्य वचनः दर्शनम ज्ञानम तदिह शब्द अनुशासन तावत्, तदिहि शब्द अनुशासनस्तावत् शब्द विषयकम सत श्रवणम संपद्यते। इस प्रकार से अगला सूत्र है हमारा तस्य लोपः, तस्य लोपः। ये हमारे संध्या सूत्र हम कर रहे हैं। तस्य लोपः, तस्य लोपः की वृत्ति देख लेते हैं। तस्य, तस्येतो लोपः स्यात्, तस्येतो उस, तस्य इत, तस्य इतः लोप स्यात्, उस इत संज्ञक का लोप होता है। तस्य लोपः, उस इत संज्ञक का लोप होता है। ण आदयो णाद्यार्थाः, ण आदि अण आदियों के लिए, क्या कहा है, ण आदि अण आदियों के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है,
जिस वर्ण की किसी भी इत संज्ञा विधायक सूत्र से इत संज्ञा हुई है उसका वस्तुतः लोप हो जाता है। किसी भी सूत्र से, कोई भी विधायक सूत्र, कोई भी संज्ञा विधायक सूत्र है, इत संज्ञा करने वाले हमारे 6 सूत्र होते हैं। उन 6 सूत्रों में से कोई भी इत संज्ञा करता है तो उससे तस्य लोपः से ही लोप होगा, वो उसका वस्तुतः लोप हो जाता है। यहाँ तस्य का अभिप्राय, तस्य क्या अभिप्राय यानी कि क्या अभिप्राय है तस्य का? उपदेशे अज अनुनासिक इत। एक सूत्र हमारा है इत संज्ञा करने वाला, कौन सा? उपदेशे अज अनुनासिक इत। एक सूत्र है हमारा हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र भी इत संज्ञा करता है। एक सूत्र है, ये सूत्र भी हमारा क्या करता है? इत संज्ञा करता है। आगे सूत्र है हमारा शः प्रत्यस्य, शः प्रत्यस्य। ये सूत्र भी हमारा क्या करता है? इत संज्ञा करता है। चोटू, चोटू सूत्र भी हमारा इत संज्ञा करता है। ल श क व तदिते, ये सूत्र भी हमारा इत संज्ञा करता है। इन 6 सूत्रों से की गई इत संज्ञा से है। सूत्र में तस्य का प्रयोग होने से यह लोप संपूर्ण इत संज्ञक का होता है। उदाहरण के लिए आदिर यूं टू ढवः सूत्र से टुनदी धातु के आदि टू की इत संज्ञा होती है। यह सूत्र आदि में जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा होने से प्रकृत सूत्र से इत संज्ञक टू का लोप हो जाता है, जिससे केवल नदी शब्द का व्यवहार होता है। पूरा शब्द हमारा क्या है? टू नदी, टू नदी हमारा पूरा शब्द है, जिससे कि इस सूत्र से इस आदि वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाता है, हमारा शेष शब्द नदी शब्द रहता है। इस सूत्र से अ इ उ न री लरी क ऐ औच आदि किर्ण क ग च आदि इत संज्ञक वर्णों का लोप प्राप्त होता है, जिनका लोप नहीं करना चाहिए क्योंकि इन अण आदि प्रत्याहार बनाए जाएंगे, क्योंकि इनसे अण आदि प्रत्याहार बनाए जाएंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे हमारा संज्ञा सूत्र है आधीर अंतेन सहिता, आधीर अंतेन सहिता, जो कि क्षम्यता, जो कि हमारे प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है। वृत्ति में क्या कहेंगे? अंते नेता सहित, वृत्ति जरूर लिखनी है व्याख्या में। अंते नेता सहित आधीर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति हल संज्ञायाम। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, बीच में आए हुए वर्णों का तथा अपना भी प्रत्याहार में बोधक होता है। क्या कहा है? दोबारा देखिए। अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है जो, वो आदि वर्ण बीच में आए हुए वर्णों का तथा अपना भी प्रत्याहार में बोधक होता है। इस प्रकार हल प्रत्याहार की सिद्धि हुई है। जो हमारा ये अंतिम वर्ण होता है ना, वो अंतिम वर्ण अपने साथ साथ आदि वर्ण और मध्य वर्ण का भी बोध कराता है। व्याख्या देख लेते हैं इस सूत्र की। यह सूत्र प्रत्याहार को
सिद्ध करने वाला संज्ञा सूत्र है। अंतिम इस संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण मिलकर जो संक्षेप में रूप बनता है वह प्रत्याहार कहलाता है। जैसे अ इ उ न सूत्र में अंतिम इत संज्ञक वर्ण न ह तथा आदि वर्ण अ ह, अतः अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण के साथ आदि वर्ण अ मिलकर अण यह संक्षिप्त रूप बना है। इसकी ही प्रत्याहार संज्ञा है। सूत्र के मध्य में आए ई उ तथा आदि वर्ण अ ये तीनों संज्ञी हैं। जो इस आगे क्या कहा है, इस प्रकार अच अक हल आदि भी जानने चाहिए। अ इ उ ण आदि 14 प्रत्याहार सूत्रों में यद्यपि अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, तथापि व्याकरण शास्त्र में जिन प्रत्याहारों का व्यवहार किया गया है उनकी संख्या 44 है। आगे देखिए, आगे हमारा सूत्र दिया गया है उ कालो अज उ कालो अच स्व दीर्घ प्लुतः यानी कि स्वर दीर्घ प्लुत। वृत्ति में क्या आएगा, उच्च ऊश्च ऊश्च यानी कि ये क्या है, ह्रस्व है। उश्च ये क्या है, दीर्घ है। ऊश्च ये क्या है, प्लुत है। ऊश्च वह वा काल इव कालो यस्य सह अच क्रमात् ह्रस्व स्यात् स प्रत्येकम् उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। अर्थ क्या होगा इसका, उ और ऊ को वह कहते हैं। ऊ को क्या कहते हैं, वह। इनके उच्चारण करने के समान उच्चारण किए जाने वाले स्वरों की क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। वह प्रत्येक उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का है। उदात्त आदि भेद से कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। यदि एक मात्रा वाले उकार के उच्चारण काल के समान किसी स्वर वर्ण का उच्चारण काल होगा तो वह ह्रस्व कहलाएगा। यदि 2 मात्रा वाले उकार के उच्चारण काल के समान किसी स्वर वर्ण का उच्चारण काल होगा तो वह दीर्घ कहलाएगा, दीर्घ संज्ञा वाला होगा। इस प्रकार यदि 3 मात्रा वाले उकार के उच्चारण काल के समान किसी स्वर का उच्चारण काल होगा तो वह प्लुत संज्ञक होगा। प्रस्तुत सूत्र काल शब्द मात्रा विशेष का बोधक है तथा उकार लक्षणा शक्ति से अपने अपने उच्चारण काल के समान अर्थ वाले हैं। यहाँ उकार ग्रहण करने का उद्देश्य यह भी है कि कुक्कुट के कु 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 इस प्रकार बोलने से जो आरोह चढ़ाव होता है वही इस मात्रा काल का मापक समझा गया है। अन्यथा यहाँ आ काल आदि भी कहा जा सकता था। आगे देखते हैं। इस प्रकार स्वरों के उच्चारण काल की अवधि के मापक ही ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत कहलाते हैं। इनमें ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग तो भाषा में सर्वत्र देखा जाता है, परंतु प्लुत का प्रयोग अधिकतर किसी को संबोधित करने के लिए होता है। आगे देखते हैं। उच्चैर उदात्तः वृत्ति में क्या लिखना है, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे
निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। आ ए, आ ये। अर्थ देख लेते हैं इसका क्या आएगा। तालु आदिशु, यानी कि तालु आदि समान भाग वाले, तालु आदि तालवादिशु सभागेशु, यानी कि समान भाग वाले, स्थानेशु स्थानों में, ऊर्ध्व भागे ऊपरी भागों से, निष्पन्नो यानी कि उच्चरित होने वाले, स्वर वर्ण उदात्त संज्ञक होवे। दोबारा देखिए, तालु आदि समान भाग वाले स्थानों में ऊपरी भागों से उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण उदात्त संज्ञक होवे। जैसे कि आ, ये में आकार तथा एकार उदात्त स्वर हैं। आकार और एकार क्या है? उदात्त स्वर। आगे देखते हैं। व्याख्या कैसे करनी है। मुख में तालु, कंठ, मूर्धा आदि विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान है। उन स्थानों के जो ऊपरी भाग हैं, उन भागों से उच्चारित स्वर वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त स्वर के उच्चारण करने में शरीर के अवयवों का ऊपर की तरफ खींचा जाना, स्वर का रूखापन एवं कंठ ग्रंथियों का सिकुड़ना आदि यत्न होते हैं। आयामो दारुण्यमनुता स्वसेति उच्चैः कराणि शब्दस्य। महाभाष्य की ये पंक्ति है। क्या कहा है? उदात्त आदि स्वरों के नियमों का विशद ज्ञान स्वर प्रकरण के पठन से होता है। यहाँ इतना समझ लेना पर्याप्त है कि मुख के अंतर्गत तालु आदि भागों के ऊपरी भाग में वायु के टकराने से जब स्वर वर्ण उच्चरित होते हैं, तब वे उदात्त कहलाते हैं। उदात्त स्वर युक्त वर्ण जो है वो अचिन्हित होता है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता। आगे देखिए। निच्चैर अनुदात्ता, निच्चैर अनुदात्ता तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे। वहां पर क्या लिखेंगे? ऊर्ध्व भागे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अधोभागे। निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जब हमें उच्च उदात्त वाले की वृत्ति याद हो जाएगी तो ये भी सिंपल है याद करनी, क्योंकि वो है तालु आदि के समान विभिन्न स्थानों के ऊंचे भागों से जो उच्चरित स्वर है या अच्छे हैं, वे उदात्त कहलाते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? तालु आदि समान भाग वाले स्थानों में जो नीचे के भाग से उच्चरित होने वाले जो स्वर है या अच्छे हैं, वो क्या है? अनुदात्त है। चलिए देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि समान भाग वाले स्थानों में नीचे के भागों से उच्चरित होने वाला स्वर वर्ण अनुदात्त संज्ञक हो। व्याख्या। मुख में जो तालु आदि वर्णों के उच्चारण के स्थान है, उन स्थानों के दो भाग माने जाते हैं, एक ऊंचा भाग तथा दूसरा नीचा भाग। कौमुदी वृत्ति में इसलिए सभाग शब्द लिखा गया है। अपने स्थान के नीचे वाले भाग में वायु का आघात होकर जो अच यानी कि जो स्वर उत्पन्न होता है, वह अनुदात्त है। अनुदात्त स्वर में उच्चार्यमाण स्थानों का संकोच होता है, स्वरों की कोमलता होती है एवं कंठ णिव का फैलाव होता है। वांग का जो ये अ वो क्या है? अनुदात्त है। अनुदात्त स्वर का चिन्ह वर्ण के नीचे पड़ी रेखा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें अनुदात्त अ क्या है? इसमें अनुदात्त है। इसमें रेखा भी पड़ी, ये अनुदात्त का ये निशान होता है नीचे, ये रेखा जो दिख रही है।
आगे सूत्र है समाहारः स्वरितः कौमुदी वृत्ति उदात्त्वा अनुदात्त्वे वर्णधर्मो समाह्येते यस्मिन् सोऽच स्वरित संज्ञः स्यात्। ये क्या है? स्वरित। अर्थ देख लेते हैं। उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म उदात्त्व और अनुदात्त्व जिस स्वर में विद्यमान हो वह स्वरित संज्ञक होता है। दोबारा देखिए, उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म जिस स्वर में विद्यमान हो वो क्या है? स्वरित संज्ञक। व्याख्या देख लेते हैं। उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः। इन सूत्रों में तालु आदि उच्चारण स्थानों के दो भाग कहे गए हैं, एक ऊपर वाला भाग, दूसरा नीचे वाला भाग। जो स्वर दोनों भागों में बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। स्वरित स्वर के उच्चारण में न तो गात्रों का संकोच होता है और न विकास ही होता है, अपितु इसके विपरीत गात्रों का तिर्यक गमन होता है। यद्यपि उदात्त और अनुदात्त ये परस्पर विरोधी वर्ण धर्म है, इस विरोध को समाप्त करने के लिए स्वरित संज्ञक वर्ण में अंश द्वय की कल्पना करनी पड़ती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि उदात्त धर्म की स्थिति वाले अंश में अनुदात्त धर्म का अभाव तथा अनुदात्त धर्म युक्त अंश में उदात्त धर्म का अभाव रहता है। स्वरित संज्ञक वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। जैसे कि ये शब्द दिया है व में ये जो व के ऊपर जो ये निशान दिख रहा है ना, खड़ी रेखा, ये है स्वरित का निशान। में व के ऊपर है, जैसे में समाहित अ की स्वरित संख्या होती है। व में जो अ है उसकी क्या है? स्वरित संख्या। अगला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः। कितने भेद? अष्टादश, 18। लरी वर्णस्य द्वादश। अ इ उ ऋ इन सब के कितने भेद होते हैं? 18। जबकि लरी वर्ण के 12 भेद होते हैं। कितने? 12। अ इ उ ऋ इन सब के 18, लरी के 12। तस्य दीर्घाभावात् यानी कि तस्य दीर्घ अभावात् यानी इसमें दीर्घ का अभाव रहता है लरी में। एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्व अभावात्। एचाम अपि यानी कि एचाम एच में वर्ण कौन से आते हैं? ए आई ओ औ। ऐच, ए आई ओ औ, ऐच। द्वादश लरी के द्वादश, इसमें दीर्घ का भाव है। एच के द्वादश, लरी के भी 12 और एच के भी 12, उसमें दीर्घ का अभाव था, इसमें ह्रस्व का अभाव है। आगे देखिए, अर्थ देख लेते हैं इसका। मुख सहित नासिका। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। इस प्रकार अ इ उ ऋ इन वर्णों में प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। लरी वर्ण के दीर्घ न होने के कारण 12 भेद हैं। एचो ए ओ आई औ के भी ह्रस्व न होने के कारण 12 भेद होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सभी वर्णों का
उच्चारण मुख से होता है, परंतु मुख के साथ साथ जो वर्ण नासिका से बोला जाता है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे ङ, ञ, ण, न, म इत्यादि वर्ण मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अतः ये सभी अनुनासिक संज्ञक हैं। इसी प्रकार जो स्वर केवल मुख से ही बोला जाएगा अर्थात नासिका की सहायता से नहीं, वह अनुनासिक कहलाएगा। क्या कहा है? जो स्वर केवल मुख से ही बोला जाएगा अर्थात नासिका की सहायता से नहीं, वह अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक तो जो मुख और नाक से बोले जाते हैं। यहाँ पर ये अनुनासिक आएगा, यहाँ पर ये गलत है रखा। क्या कहलाएगा? अनुनासिक। इस प्रकार स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत तथा उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन वेदों के अतिरिक्त अनुनासिक और अनअनुनासिक धर्म के कारण भी वेद होंगे। यहाँ पर दे दिया ना, ये अनुनासिक ये थे यम गणन, और अनअनुनासिक क्या है? जो केवल मुख से बोले जाते वो क्या है? अनअनुनासिक। अंतः स्वरों के 18 भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 18। सिर्फ हमारा एक सूत्र और रहता है, चलिए देखते हैं। तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बाद में अभी ये करके सारे फिर इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, वृत्ति क्या है? तालव आदि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेतेतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञः स्यात्। अकुह विसर्जनीयानां कंठः ईचुयसानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपुपदामानीया नामोष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतौः कंठतालुः ओदौतोः कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य इति स्थानानि। ये स्थान बताए हैं सबके कि कौन सा किसका स्थान है। जैसे कि अकुह विसर्जनीय यानी कि अकार, और कु का अर्थ हुआ यहाँ पर कवरक, जैसे क ख घ घ घ ङ ह, और विसर्ग, ये सब क्या है? कंठ है। इनका स्थान क्या है? कंठ है। जैसे ई चु यसा नाम ई, चवरक च छ ज झ य श, ये सब क्या है? तालु। इस प्रकार से है ये सारे। आगे देखते हैं क्या कहा है। यत्नो द्विधा, यानी जो यतन है वो 2 प्रकार के हैं। आभ्यंतरो बाह्य, बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। तत्राद्यश्च चतुर्धा स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात्। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईशत स्पृष्टम अंतस्थानां विवृतम ऊष्मणां स्वराणां च ह्रस्वस्य वनस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियाद् शायान्तु विवृतमेव एतच्च श्रोत्रकारेण ज्ञापितम्। क्या कहा है? इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान हो वे परस्पर स्वर्ण संज्ञक होवे। क्या कहा है? तालु आदि स्थान
तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान हो परस्पर वे वर्ण स्वर्ण संज्ञा होंगे। अ कवरग ह और विसर्ग का कंठ स्थान होता है। ई चवरग य और श का तालु स्थान होता है। लरी तवरग ल और स का दंत स्थान होता है। उ पवरग और उप दामानिया का ओष्ठ स्थान होता है। य मंग न तथा न का नासिका स्थान होता है। ए आई का कंठ और तालु, ओ और औ का कंठ ओष्ठ, व का दंत और ओष्ठ स्थान होता है। जिह्वा मूल्य का स्थान जिह्वा मूल होता है। अनुस्वार का स्थान नासिका होता है। ये सब वर्णों के स्थान हैं। यतन दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। इनसे प्रथम के चार भेद हैं। इनमें से जो प्रथम है आभ्यंतर प्रयत्न है, जो उसके चार भेद होते हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट। सबसे पहले क्या आएगा? स्पृष्ट, फिर ईशत स्पृष्ट, विवृत, संवृत। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका कौन सा प्रयत्न है? स्पृष्ट। स्पर्श से स्पृष्ट प्रयत्न। अंतस्थ वर्ण जो हमारे होते हैं, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्णों का पता है ना कौन से हैं? य र ल व। उष्म वर्ण कौन से? श श ह। ये स्पर्श वर्ण हमारे जो पांचों वर्ग में आते हैं, तवरग, कवरग, चवरग, तवरग, पवरग, तवरग, ये सब क्या है? स्पृष्ट प्रयत्न है। अंतस्थ वर्ण क्या है? ईशत स्पृष्ट। ऊष्म वर्ण क्या है? ऊष्म वर्ण तथा स्वर वर्णों का विवृत, ऊष्म और स्वर, ऊष्म और स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। ह्रस्व अ का उच्चारण, ह्रस्व अ का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न होता है। क्या कहा है? स्पर्श, स्पृष्ट और अंतस्थ, ईशत स्पृष्ट, ऊष्म हमारे और स्वर वर्ण, ऊष्म और स्वर वर्ण विवृत होते हैं। ऊष्म वर्ण और सारे स्वर क्या हैं? अ को छोड़कर, और सारे स्वर क्या हैं? विवृत। सिर्फ एक ह्रस्व अ है जो संवृत प्रयत्न। आगे क्या है? प्रयोग सिद्धि के समय केवल विवृत प्रयत्न होता है। जब हम प्रयोग सिद्धि करते हैं उस समय केवल विवृत प्रयत्न होता है। यह सूत्रकार ने ही कह दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रकृत सूत्र से सवर्ण संज्ञा का बोध कराया गया है। जिन वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। यहाँ आश्रय पद से मुख में स्थित तालु आदि उच्चारण स्थान अपेक्षित है। गले की टेंटुई का शिखर कंठ कहलाता है। दांतों के पीछे जो कठोर मुख की छत है वो तालु कहलाता है। दांतों के पिछले भाग की जो ऊंचाई है वो मूर्धा कहलाता है। दंत और ओष्ठ भी उच्चारण अवयव है। इन सब अवयवों का परस्पर संबंध रहता है। इनका जो एक दूसरे से पूर्ण स्पर्श है वह स्पृष्ट प्रयत्न है। यदि कम स्पर्श है तो ईशत स्पृष्ट है। इन अवयवों का एक दूसरे से दूर होना विवृत प्रयत्न कहलाता है और इनका एक दूसरे के समीप आना संवृत प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के बाहर निकलने से पहले ये आभ्यंतर प्रयत्न उन्हें बाहर निकालने में प्रयत्नशील रहते हैं, इसी कारण ये प्रयत्न कहलाते हैं। यहाँ प्रयत्न शब्द भी आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के प्रयत्नों का बोधक है। वर्ण उत्पत्ति में इन दोनों की अत्यंत उपयोगिता है। वर्णों के मुख से बाहर निकालने के पूर्व किए गए प्रयत्न आभ्यंतर होते हैं तथा बाद के प्रयत्न बाह्य कहलाते हैं। सवर्ण संज्ञा करने के लिए आभ्यंतर प्रयत्नों की समानता आवश्यक होती है, जबकि बहिर्भूत होने के कारण बाह्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं होते।
वर्णों के प्रमुख स्थानों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। कंठ, अ कुह विसर्जनीय, ये बताया था, जो अ क ख घ घ ङ ह। तालु में ई च छ झ झ ञ य श, ये आपने पढ़ ही लिए पहले। आज एक बार हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो संजय सूत्र इम्पोर्टेंट है, जो आने की संभावना है पेपर में। जैसे एक तो हमारा यही है इम्पोर्टेंट, तुल्य अस्य प्रियतनम सवर्णम। एक हमारा इम्पोर्टेंट है आदिर अंतेन संहिता सूत्र, पेपर में आने की संभावना है जिसकी। एक सूत्र है हमारा अदर्शनम लोपः तस्य लोपः हलन्त्यम। ये सूत्र हमारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आने की संभावना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ये आपके प्रोफेसर की प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में भी सहायक, ये आपकी जो एचटेट की है या कोई भी आपका जो परीक्षा होगी, अब तो लिखित ही होनी है, तो उन सब में आपका उपयोगी होगा। तो बेल आइकन प्रेस कर लें, और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।